पाकिस्तान और भारत कशीदगी में इजाफे से गुरेज करें। अमेरिका की मकबूजा कश्मीर में पेश आने वाले वाक़े पर नज़र है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो जल्द पाकिस्तान और भारत के हुकाम से रब्ता करेंगे। मार्को रूबियो पाक भारत मसले पर दीगर ममालिक से भी रब्ता करेंगे। तर्जुमान अमेरिकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान और भारत कशीदगी में इजाफे से गुरेज करें। अमेरिका की मकबूजा कश्मीर में पेश आने वाले वाक़े पर नज़र है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा ख़ारजा का टैमी ब्रूस का मजीद कहना था, मार्को रूबियो पाकिस्तान और भारत के हुकाम से रब्ता करेंगे। मार्को रूबियो पाक भारत मसले पर दीगर ममालिक से भी रब्ता करेंगे। अमेरिकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से टेलीफोनिक रब्ता। जनूबी एशिया की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। किसी भी मुहिम जोई की सूरत में अपनी सालमियत का भरपूर दिफा करेंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस ने पाकिस्तान और भारतीय रहनुमाओं से अलग अलग बात की है। सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से गुफ्तगू की। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक एंटोनियो गुतरेस ने पाकिस्तान भारत कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। सेक्रेटरी जनरल ने ऐसी महाजराई से गुरेज करने का कहा जिसका अंजाम अलमनाक हो। सेक्रेटरी जनरल ने कशीदगी में कमी के लिए मसालहत की पेशकश की है। भारतीय आर्मी के हाजिर सर्विस अफसरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस। पाकिस्तान ने भारत के स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर दिए। भारतीय फौज के जूनियर कमीशन अफसर ने बेगुनाह शहरियों को कत्ल करने का हदफ दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया कि मासूम शहरियों को निशाना बनाने के लिए जेहलम बस स्टैंड का हदफ चुना गया। जेहलम बस अड्डे के करीब से एक दहशतगर्द पकड़ा गया। भारतीय दहशतगर्द के घर से भारतीय साख्ता ड्रोन और 10 लाख रुपए बरामद हुए। पकड़े जाने वाले दहशतगर्द मजीद ने पाकिस्तान में 47 कार्रवाइयाँ की। दहशतगर्द के हैंडलर का नाम सखविंदर और भारतीय फौज में सूबेदार है। हैंडलर की व्हाट्सएप चैट भी पकड़ी गई। मोबाइल डाटा का फोरेंसिक जारी है। मकबूजा कश्मीर के इलाके नौशहरा से मेजर संदीप सब कुछ कर रहा था। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भारतीय मेजर संदीप वर्मा ने दहशतगर्दी को पैसे दिए। बलूचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्दी कर रहे हैं। मेजर संदीप का फ़ोन कॉल में एतराफ़। मेजर संदीप वर्मा ने दहशतगर्द मजीद को बारूदी मवाद के इस्तेमाल का तरीका भी बताया। How India is executing and prosecuting terrorism inside Pakistan. Explosives, IEDs and other materials are being provided to terrorists to target not only military but also innocent civilians. He's a Pakistani citizen, Indian trained and sponsored terrorist Abdul Majid was apprehended near Jhelum bus stand. इसके पास से एक IED करीबन 2.5 kg की बरामद हुई। 2 मोबाइल फोन्स थे। जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसके घर से एक इंडियन साख्त का ड्रोन बरामद हुआ। इसके अलावा वहां से 10 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। उसके मोबाइल फोन्स उनकी जब डिटेल इंटेरोगेशन और फोरेंसिक किए गए तो आपके सामने अभी वो तफसीलात हैं, वो एविडेंस है विच इज इररिफ्यूटेबल, विच कैन बी एग्जामिन्ड बाय एनी इंडिपेंडेंट एजेंसी। दहशतगर्द जो सा है इसको, इसका जो हैंडलर है कोड नेम सिकंदर, ही इज बेसिकली ए जूनियर कमीशन ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी, सूबेदार सखवंदर अंडर दिस मेजर संदीप वर्मा, जो इस दहशतगर्द एक्टिविटी को मैनेज कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। ही इज टेलिंग कि हम बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक दहशतगर्दी करते हैं। वो एंट्री के डिटेल्स बता रहा है, टेरर फाइनेंसिंग कैसे कर। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हिंदुस्तान के पसीने छुड़ा दिए। भारत और पहलगाम फॉल्स फ्लैग के साथ दिन में पाकिस्तान को एक भी सबूत न दे सका। DGISPR ने हिंदुस्तानी फौज के हाजिर सर्विस अफसरों और जवानों की पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के सबूतों के ढेर लगा दिए। ID सितंबर 24, 2024 सूबेदार सखविंदर ने उसको बरनाला डिस्ट्रिक्ट भिंबर में उसको एक लोकेशन दी। 13 अक्टूबर को ये वो फर्स्ट ID जो उसने रिसीव की है, वो ID ब्लास्ट करता है पीर कांठी डिस्ट्रिक्ट बाग में एक फौजी गाड़ी के ऊपर। 1,80,000 पाक रुपीज आर ट्रांसफर टू हिज अकाउंट 18th March. He was shared the third ID location in कोटली। डेड ड्रॉप जिस जगह था उस वक्त जब वो जाता है तो वहां पे सिर्फ फोर्सेस नजर आते हैं, सिक्योरिटी के लोग नजर आते हैं, वो नहीं आता। वो जो ID है वो रिकवर करते हैं कोई बच्चे स्कूल के, वहां से उनको नजर आती है, वो रिकवर होती है। इस काम के लिए he doesn't get that 6,56,000
because he was unable to blast that ID, but still he received 60,000 rupees for the task. How India as state is involved in undertaking cross-border terrorism inside Pakistan. 7 days have passed since Pahalgam incident, but so far there have been no shred of evidence that has been provided to support the baseless allegations being made against Pakistan. Post Pahalgam, because of the designs of terrorism that they have, they tasked all their assets, the terrorists operating in Balochistan, and we have credible intelligence for that, the Fitna al-Khawarij and the independent terrorist cells, जिस तरह का ये आपके सामने पेश किया मैं, to increase their activity. उसकी manifestation आपको नजर आई. The largest tashkeel that came and attacked from cross-border from that side, sponsored, facilitated, abetted on the orders of the Indians, and they were taken out. 71 have been killed so far. नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि पाकिस्तान के पहलगाम वाक़े से कोई लेना देना नहीं है। पहलगाम वाक़े का मलबा भी पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की गई। अगर हमारा दामन साफ ना होता तो शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा ना करते, झूठ के पाँव नहीं होते। भारत का बयानिया नाकाम हुआ है। DGISPR ने मुकम्मल शवाहिद के साथ ब्रीफिंग दी है। दोस्त मुल्कों से कह दिया हम पहल नहीं करेंगे। अगर भारत ने कोई हरकत की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, कोई नफ़ा या नुकसान नहीं देखेंगे। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि कौमी सलामती के मसले पर सब मुत्तहिद हैं। सिंध तास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। अगर हमारे पानी के साथ कोई गड़बड़ की तो जंग तस्वुर होगी। पानी 24 करोड़ लोगों की बुनियादी ज़रूरत है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। पाकिस्तान का इस वाक़े से कोई लेना देना नहीं। इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करो इसकी, और जो सबूत इंडिया देता है दे सबूत, और हम भी देखते हैं। तो ये अगर हमारा खुदा ना खास्ता दामन साफ ना हो तो इतनी बड़ी ऑफर नहीं की जा सकती। देखिए, झूठ के पाँव नहीं होते। इंडिया का ना सिर्फ नैरेटिव नाकाम हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह 22 को ये हुआ था, 1 हफ्ते के अंदर आज 29 है। आज मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जो कमिटी ऑफ नेशन के की मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं, दोनों को अपील कर रहे हैं कि एस्केलेटिव मूव ना करें। अगर कोई एस्केलेटिव मूव हुई और हम खामोश बैठे रहेंगे, नो वे, फिर वो लॉ नफे नुकसान नहीं आता उस सूरत में या उस सिचुएशन में। ये हम पहल नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी ने किया, अगर इंडिया ने ये काम किया तो इस दफा टिट फॉर टैट ही होगा, इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा इंशाल्लाह। ISPR एविडेंस के साथ एक ब्रीफिंग कॉम को दे रहा था ताकि लोग शवाहिद भी देखें। इंडिया फेल हो गया, मैं नहीं कह रहा, इंडिया के अपने सियासतदान कह रहे हैं कि इंडिया फेल हो गया कोई नैरेटिव बनाने में, कोई सबूत देने में। इंडस वाटर ट्रीटी चूंकि एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है, अगर आपने हमारे पानी के साथ कोई गड़बड़ की फिर ये एक जंग तस्वर होगी, क्योंकि ये 240 मिलियन लोगों की लाइफ लाइन है, उनकी एग्रीकल्चर, हमें पानी ऑब्वियसली एक बुनियादी ज़रूरत है हर एक की, तो इसलिए इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। पाक भारत बॉर्डर पर खतरा मंडला रहा है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। पाक अफवाज दुश्मन के हर वार का मुकाबला करेंगे, दुश्मन के हर वार का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। तमाम जमातों को इख्तलाफात भुलाकर अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा। पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत है, दुश्मन हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। एटमी सलाहियत की वजह से आज मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान को ताकतवर बनाने में शहदा और गाजियों की कुर्बानियाँ शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का तकरीब से खिताब।